क्या है 33 करोड़ देवी देवताओं का सच? आइए जानते हैं। हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ तो 33 उच्चतम भगवान हैं और इसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और दूसरे उपनिषदों में भी पाया गया है। प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। यदि विस्तार में बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, दियोस अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुवा जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल अर्थात अग्नि, प्रभास अर्थात सूर्योदय और अंतिम है सोम अर्थात चंद्रमा। 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं। पहला है सक्र अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमन अर्थात श्रेष्ठ, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धात्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि जो प्रतीक है समृद्धि का, नौवां है सवित्री जिसका अर्थ है शब्दों में छिपी हुई शक्ति, 10वां है सूर्य या विवासवान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, 11वां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, 12वां और अंतिम है वामन जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय कानून। अब 11 रुद्र जो हमारी 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनमें से प्रथम 5 हैं आनंद अर्थात खुशी, दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, तीसरा है मनस अर्थात विचार, चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति, पांचवा है वाक अर्थात व्याख्यान। बाकी बचे 6 में से 5 भगवान शिव के नाम हैं। प्रथम है प्रथमासान अर्थात शशक, दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अगोरा अर्थात अगोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात ब्राह्मण, पांचवा है सद्योजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ हो, और अंतिम है आत्मा, हम सब में विद्यमान अजर अमर आत्मा। तो इस प्रकार कुल योग हुए 31। शेष हैं 2 अश्विनी कुमार। कुछ वेदों में यह स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। तो इस तरह 8, 11, 12 और 2 मिलाकर 33 हुए, अर्थात 33 उच्च कोटि देवता, ना कि 33 करोड़ देवता। धन्यवाद।